यूट्यूब चैनल आरजीएस में, और हमेशा की तरह आज भी हाजिर हैं। और ये मुद्दा है सांसदों की सैलरी को बढ़ोतरी को लेकर के। अभी केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने 24% सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की है। तो उसी से संबंधित ये खबर है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी संबंधी अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी 2023 से प्रभावी होगी, मतलब बैक डेट से प्रभावी होगी। वेतन और भत्तों में इजाफा के बाद सांसदों को अब 1,24,000 रुपये मिल पाएंगे प्रति माह। इससे पहले सांसदों को 1 लाख रुपये दिया जाता था। वहीं अब सांसदों का दैनिक भत्ता बढ़ा करके 2,000 से 2,500 कर दिया गया है। यानी 2,000 पहले था, इसे बढ़ा करके 2,500 रुपये कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेंशन को 25,000 से बढ़ा करके अब 31,000 कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि ये बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई है। तो वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 लाया गया था ताकि सांसदों के वेतन और भत्ते बढ़ाए जा सके। तो हर 5 साल बाद सांसदों की सैलरी बढ़ाने का फैसला सरकार ने लिया है और हर साल बाद 5 साल बाद बढ़ाती है। और केंद्र सरकार ने जारी अधिसूचना के तहत जो है संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा कि 5 साल से अधिक की सेवा की प्रत्येक वर्ष की लिए अतिरिक्त पेंशन को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिया गया है। संसद के चल रहे बजट सत्र के बीच सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन में संशोधन की घोषणा की गई है। मौजूदा और पूर्व सांसदों को दिए जाने वाले वेतन और भत्ते में पहले का संशोधन अप्रैल 2018 में घोषित किया गया था। अब जो है फिर से घोषित किया गया है। तो 2018 में संशोधन में एक सांसद के लिए घोषित आधार वेतन 1 लाख रुपए प्रति माह था। आधार वेतन, मूल वेतन की बात कर रहा है, 1 लाख रुपए था। इस पर डीए भी लगता है, ठीक है, अन्य अलाउंसेस भी लगते हैं। तो ये आधार वेतन की बात हो रही है। इस राशि को निर्धारित करने का उद्देश्य उनके वेतन को मुद्रास्फीति की दरों और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप लाना है। तो मुद्रास्फीति क्या है? बाजार में कीमतों का बढ़ जाना, ठीक है। तो उसे समायोजित करने के लिए ये वेतन बढ़ोतरी की गई है। वहीं 2018 के संशोधन के अनुसार सांसदों को अपने कार्यालयों के अद्यतन रखने, अपने संबंधित जिलों में मतदाताओं के साथ बातचीत करने की लागत का भुगतान करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में 70,000 रुपये भत्ता मिलता है। तो ये अलग से है, ठीक है। ये सुविधाएं जो है जानकारी मिलती हैं। ये भी सुविधाएं कौन कौन सी सुविधाएं हैं? तो सांसदों को कार्यालय भत्ता के रूप में 60,000 रुपये प्रति माह और संसदीय सत्रों के दौरान 2,000 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है। अब इन भत्तों में भी बढ़ोतरी की जानी है। इसके अलावा सांसदों को फ़ोन, इंटरनेट इस्तेमाल के लिए सालाना भत्ता भी मिलता है। सांसद अपने और परिवार के साथ साल भर में कुल 34 फ्री उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए किसी भी समय प्रथम श्रेणी की ट्रेन यात्रा भी वो कर सकते हैं। तो जब आप IRCTC में टिकट बुकिंग करते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे किस तरीके से बुकिंग होता है, और वहाँ पर कैटेगरी जब सिलेक्ट करनी होती है तो आप VIP पर्सन के रूप में जब वहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपका इसी के तहत बुकिंग होता है। मुफ्त बिजली का भी प्रावधान किया है सांसदों के लिए। तो सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट मुफ्त बिजली और 4,000 किलो लीटर पानी का भी लाभ मिलता है। और ये सब सारा पैसा किससे जाता है? आपके टैक्सेस से, हमारे टैक्सेस से, ठीक है। और जब गवर्नमेंट देती है किसी राज्य में नागरिकों को, सामान्य नागरिकों को बिजली मुफ्त देती है तो वो भी किसके पैसे से देती है? आपके और हमारे टैक्सेस के पैसे से।
ठीक है। तो आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा कि आपको कितनी छूट मिलती है बिजली यूनिट में और सांसदों को कितनी मिलती है। सरकार उनके आवास और ठहरने की व्यवस्था भी करती है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान सांसदों को नई दिल्ली में किराए मुक्त, यानी उस कमरे का, उस भवन का, उस बंगले का जो है किराया नहीं लगता है, आवास प्रदान किया जाता है। उन्हें उनकी वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास के कमरे, अपार्टमेंट या बंगले मिल सकते हैं। जो व्यक्ति आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करना चाहते हैं वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं, यानी HRA जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है। आखिरी बार कब हुआ था बदलाव? तो यह संशोधन संसद के चालू बजट सत्र के दौरान किया गया है। सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन से आखिरी बार अप्रैल 2018 में बदलाव किया गया था। इस बढ़ोतरी से राजकोष पर वित्तीय असर पड़ने के आसार हैं, क्योंकि 543 लोकसभा सांसद और 245 राज्यसभा सांसद और कई पूर्व सांसद जो पेंशन पाते हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का फायदा होगा। वेतन और भत्तों के अलावा सेवारत सांसदों को कई और भी सुविधाओं का फायदा मिलता है। सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम करने के लिए 70,000 रुपये हर महीने निर्वाचन क्षेत्र भत्ता मिलता है और ऑफिशियल खर्च के लिए 60,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसमें कर्मचारियों का वेतन, फ़ोन और स्टेशनरी आदि शामिल है। तो ये था दोस्तों सांसदों के वेतन से संबंधित बहुत जो प्रावधान किए गए हैं वो हमने बताने की कोशिश की। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।